मैं हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं ब्रांड न्यू ड्रामा सीरियल बहरूपिया। वन दो एपिसोड इसकी आ गई हैं इस हफ्ते और ये ग्रीन एंटरटेनमेंट में आ रहा है। अगर आपने नहीं देखा, आई हाईली रिकमेंड टू वॉच एंड स्टार्ट वॉचिंग दिस ड्रामा बिकॉज वन रीजन एंड वन रीजन ओनली, फैसल कुरैशी मेरे फेवरेट। ही इज अ लेजेंड, ही इज अ मिथ, ही इज अ मैन। आपको ये ड्रामे में हो तो किसी और की जरूरत नहीं है। ही कैन कैरी द वेट ऑफ 30 पीपल और इसमें वही हो रहा है। ही इज बीइंग अ 30%, 30 like a 30, not 30 personalities, but I think from 8 to 10 personalities he gonna play। और उनको मेंटल डिसऑर्डर दिखाया है, पर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर बहुत सारी मूवीज और ड्रामे बन चुके हैं, पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली। और मैं ऑलमोस्ट सारे देख चुकी हूँ बिकॉज मुझे इस तरह के थीम के ऊपर ड्रामे और मूवीज बहुत पसंद है। एम नाइट श्यामलान ने भी एक बहुत फेमस मूवी बनाई थी, आई विल चेक द नेम ऑफ दैट मूवी। बहुत अच्छी मूवी है इफ यू वांट टू वॉच इट। बहरूपिया में फैसल कुरैशी हैं और फैसल कुरैशी हैं। आई डोंट वांट टू नो कि हु एल्स इज देयर। इतना अच्छा ये इन्होंने जो है थीम और इतना अच्छा प्लॉट है इस ड्रामे का, जो कि अभी मुझे 2 एपिसोड में नजर आ गया कि फैसल कुरैशी साहब विल डू फेनोमिनल जॉब इन दिस ड्रामा। उनको दिखाया है कि एक बहुत फिल्थी रिच बंदा है जो कि ट्रॉमाटाइज्ड है फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। उसके फादर बहुत अब्यूसिव थे। तो ये डिसऑर्डर मैं आपको बताते चलूं, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर। और ये किसी को किसी के साथ रहने से लगता नहीं है। इट इज मेंटल डिसऑर्डर है। और या आपको किसी के साथ रहने से या किसी के पास रहने से या उसका ख्याल रखने से लगेगा नहीं। पहली बात, अवेयरनेस होनी चाहिए इंसान को कि भाई अगर किसी को ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है आपकी, और तो प्रॉपर ट्रीटमेंट्स का इसको मैनेज किया जा सकता है। इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग और स्प्रेडेबल डिजीज। सो नंबर वन इस ये अक्सर ज्यादातर जेनेटिक होता है या फिर ये किसी ट्रॉमा की वजह से होता है कि लोग कुछ पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं टू कोप विद द ट्रॉमा दे वेंट थ्रू। इसमें personalities can be from 2 to 3 to 100, जो and it's not it's it can be very dangerous for the person himself or through the surrounding, it depends on person to person basis। लेकिन ये जिन्होंने भी ये टास्क उठाया है टू पोर्ट्रे दिस डिसऑर्डर ऑन द स्क्रीन, आई से वेल डन। बिकॉज हमें ऐसे टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, इनको टैबू टॉपिक्स नहीं समझना चाहिए। और इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड होप एंड प्रे कि ये इसको जो लेके चलेंगे ड्रामे को, तो ये इसको एज अ एंटरटेनमेंट नहीं दिखाएंगे, एज अ प्रॉब्लम दिखाएंगे और उसके सोल्यूशंस भी दिखाएंगे। तो इसमें एक रिच गाय दिखाया है, अब्यूज बाय हिज डैड, जो कि फैसल कुरैशी प्ले कर रहे हैं। और वो पहले ही सीन में आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे के साथ कुछ गड़बड़ है। ही सेट हिज हाउस ऑन फायर। पहले सीन में उसकी एक पर्सनैलिटी और वो दूसरी पर्सनैलिटी, और जो दूसरी पर्सनैलिटी उसने आग लगा दी है घर को, आधा घर जल रहा है। घर वही है जो इश्क के जुनून में था, वो ब्यूटीफुल जो हाउस था वही है, वही घर है इसमें। वेरी वेरी डन, वेरी वेरी डन। एक माँ दिखाई है और एक बहन दिखाई है, और बहन का मियाँ दिखाया जो उसके साथ घर में रहते हैं। माँ और बहन जो ना बड़ी वियर्ड सी दिखाई है, बहुत ओवर द टॉप उनका मेकअप किया हुआ है, बहुत फेक इंग्लिश एक्सेंट है। बड़े वो लग रहे हैं वो जो जो अभी नए नए अमीर हुए होते हैं ना लोग, और वो जिस तरह प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि दे आर रिच, शोई और बड़े। आई डोंट like seeing these kind of characters in the drama when we are discussing such a serious topic। तो I really don't like the way these side kicks are working right now। मदर जो है वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वो बहुत सारे ड्रामों में मदर बनी है लोगों की, मुझे उनका नाम नहीं आता। आई विल फाइंड द नेम ऑफ दैट लेडी। वेरी ग्रेसफुल लेडी। उनको पता नहीं उन्होंने क्या प्रॉम क्वीन बना दिया है। उनको टियारस लगाए हुए हैं सर में और बड़े बड़े नेकलेस बनाए हुए हैं। और हाफ ऑफ दी जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें बहन और माँ जो है वो नाइटीज में, लाइक नाइट सूट्स में, और काफी रिवीलिंग और काफी नॉट वेरी अप्रोप्रिएट। वो फिर रही है घर में, आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड आई हुई है, बेटा फिर रहा है, दे आर इन द नाइटीज। लाइक दे आर शोइंग के वो जो माँ और बेटी हैं दे आर वेरी रिच। रिच दिखाने के लिए आपको इतना मेकअप, इतना चीजी मेकअप, इतना हेयर डूज और इतने फ्लैशी ज्वेलरी और कपड़े दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं कई दफा कह चुकी हूँ, अ ग्रेसफुल रिच इज शोइंग, अ ग्रेसफुल रिच इज बेटर देन शोइंग ऑल दिस। उन्होंने कुछ सीनों में दिखाया कि डब्बे खुले में हैं ज्वेलरी के और उसमें ज्वेलरी पड़ी भी है। और दे आर जो उनके इंग्लिश एक्सेंट है वो उन पे सूट नहीं कर रहे मदर डॉटर पे। माई हेड इज एकिंग, oh I'm going to take my pills। So very very
वेरी फेक. आई होप एंड प्रे कि ये जो साइड किक्स चल रही हैं इस ड्रामे में, वो जो है ना वो फैसल कुरैशी के काम पे ना धूल ना डाल दें. बिकॉज ऑन दी अदर हैंड जो फैसल कुरैशी प्ले कर रहे हैं रोल, he is doing amazing job. I don't have to say it amazing, phenomenal so many times. वो उनका दिखाया कि दो तीन पर्सनालिटीज तो इस दो एपिसोड्स में नजर आ गई हैं. एक बंदा है जो इवल है, जिसने घर फायर किया था. एक जो वो खुद है, मिकाइल, वो खुद उनका नाम मिकाइल है. और एक जो बंदा अपियर हुआ है, उसकी पर्सनैलिटी, वो घर थोड़ा सा उलट पुलट पड़ा हुआ था. तो आई थिंक उसके फादर ने उसको कभी मारा पीटा होगा. बच्चे को दिखाया, छोटे बच्चे को अब्यूज करते हुए. तो वो उसको घर की धर्म बरम करने में मारा होगा. तो एक पर्सनैलिटी आती है जब कुछ वो डिसऑर्गेनाइज देखता है घर में, तो उसकी पर्सनैलिटी वो आती है. और वो पर्सनैलिटी कबीर की. आई लव कबीर. द पर्सनैलिटी ऑफ कबीर इज वेरी obnoxious, very like kind of personality. Or it's like, oh really, oh, he's like a feminine but very obnoxious, over the top kind of guy. Kabir, I love the personality Kabir. I am, मुझे लगता है कि मुझे कबीर जो है ना, इसका जो रोल है वो बहुत पसंद आएगा. मिकाइल इज हिज एक्चुअल पर्सन जो कि है, और उसमें ये सारी पर्सनालिटीज हैं. सो मिकाइल जो है वो वेरी दिखाया ब्रिलियंट है. जब उसको कोई शेडोज और उसकी जो पर्सनालिटीज अपियर नहीं हो रही थी इन जर्नल, ही इज अ वेरी वेल पुट टुगेदर, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन. तो वो जो बोर्ड मीटिंग्स में दिखाया है कि वो कभी कभी अगर वो अपनी दवाइयां मिस कर दे तो वो पर्सनैलिटीज उसको नजर आना शुरू हो जाती हैं. देन ही टेक्स हिज पिल्स एंड दे डिसअपियर काइंड ऑफ. सो इट्स दिखाया कि मैनेजेबल डिसऑर्डर है, लेकिन इट कैन हैपन एनी टाइम. अगर वो अपनी पिल्स को या अपने अपने आराम को या अपनी जो उसका ख्याल ना रखे, तो उसको start bothering those shadows. I say shadows, but it's actually this, he sees himself in a different personas. Very very well done by the actor and as well as a director. अगर आप इग्नोर कर दें the sidekicks, the drama is going solid. फिर एक और फैमिली दिखाई है जो कि नॉट टू रिच है, और उसमें वो हीरोइन है जिसका नाम मुझे अभी भूल गया है कि क्या है उस बंदी का नाम. बट शी अपियर्ड इन मैनी मैनी ड्रामास. लेकिन वो इसमें रोल कर रही हैं जारा का. एमबीए स्टूडेंट हैं और उनकी अपनी फैमिली में चल रहा है कुछ चक्कर. उनकी एक फुप्पो है सितारा. इतनी को इरिटेटिंग 2 एपिसोड में बंदी दिखाई है. वेरी डेस्परेट, वेरी फ्लर्टी, वेरी इनटू हर लुक्स, इनटू हर मेकअप, and very obnoxious type. So that's what I'm saying कि all the characters, like 3 characters इस ड्रामे में हैं जो कि बहुत obnoxious हैं. और I hope and pray कि ये जो characters हैं ये असल मुद्दे से हमारा ध्यान ना हटा दें और हम हेट ना करने लग जाएं ड्रामे को. Because right now I am focused on Faisal Qureshi and how he's portraying ये जो mental disorder है उसको किस तरह से वो portray करते हैं on screen. I am sure he will do amazing job. And I'm looking forward to see this drama through and through. लेकिन let's see कि किस तरह से ये जो सड़े भुस्से से इन्होंने over the top characters डाले हैं with this one man show will affect or will not affect it. Because I'm gonna forward it. अगर मुझे ये पसंद ना आए ये cheap ass mother daughter duo और वो सितारा साहिबा का character, I will just and go to Faisal Qureshi because he is the one and only, and I love him. Good job in first 2 episodes. I really want to see what happens next, how he get married to, because he saw Zara, the girl, the heroine, in sitting in the picture frame. That was a very beautiful scene. He was tired of the party, then he saw a girl sitting very sad because उसके मंगेतर जो मंगेतर होने वाला था उसने उसको छोड़ दिया या whatever. So she was sitting sadly and it looks like a picture कि वो पोर्ट्रेट है और उसमें बैठी भी है. एंड ही लाइक्ड, पहली नजर में उसको पसंद आ गई है और वो कहता है उसके लिए रिश्ता लेके जाओ मेरा. लेट्स सी कि इस तरह के डिसऑर्डर वाले लोग शादी करते हैं और कैसे रहते हैं शादी में. बहुत सारी चीजें इसमें अवेयरनेस पैदा करेंगी इस ड्रामे में. वी हैव टू वॉच इट आउट. You should watch it just because of Faisal Qureshi and to aware about this mental disorder. Please like my channel, like and subscribe, and let me know what to review next. Okay? Peace.